पहले आप पूरा अपना इन्फॉर्मेशन सही रखिए, पता करिए कि कितना डॉक्टर यहाँ पे। What nonsense you're talking? What nonsense you're talking? What nonsense you're talking? अब मेरा इन्फॉर्मेशन मैं चेक कर रहा था, देख रहे बापू मेरा तरीका है। आप कैसे बात कर रहा है? मैं क्या बोल, मैंने कुछ बोला तुमको? मैंने कुछ बोला, वो बोल रहा हूँ, मेरा क्या है? रुको, इना हमारे साथ बदतमीजी नहीं, हमारे वही गिरा है, वही मैं कुछ नहीं दिया। वीडियो तो आप सभी ने देख ही लिया होगा किस तरीके से डॉक्टर साहब एक सफ़ेद पहने कुर्ते वाले व्यक्ति को धमकाते हैं और कहते हैं जाइए पूरा पहले नॉलेज लेके आइए तब यहाँ पे बोलिए। बता दो उन डॉक्टर साहब का नाम सौरभ त्रिपाठी है और जो सामने जिनसे इनकी लड़ाई हो रही है वो है मऊ के सपा के सांसद राजीव कुमार राय जी, जो कि उनके पास लगातार शिकायत जा रही थी जिला अस्पताल की कि वहाँ पे बढ़िया से इलाज नहीं हो रहा है और अनेकों तरह की समस्याएं हो रही हैं। इसको लेकर राजीव कुमार राय जी जिला अस्पताल में पहुंचते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जिला अस्पताल में इस तरीके की समस्याएं क्यों आ रही हैं। तो डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी जी किस तरीके से तनिया के कहते हैं, अरे आपको पता है कि किस तरीके से कोई रूल रेगुलेशन का पालन किया जाता है, आपको कुछ नहीं पता। और अब पता नहीं सौरभ त्रिपाठी जी को ये पता था कि नहीं कि उनके साथ खुद सांसद साहब खड़े हैं, सांसद साहब को इस तरीके से बात कर रहे हैं, उनको ये पता था कि नहीं पता था ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब मानसिक रोगी नज़र आते हैं। थोड़ा सा उनको लगता है कि जाके खुद वो डॉक्टर हैं लेकिन डॉक्टर के पास उनको इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से वो सांसद से इस तरीके का बात कर रहे हैं और वहीं बगल में डिप्टी सीएमओ भी खड़े हैं, लेकिन उनको इतनी तक नहीं पता है कि आखिरकार बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए। सांसद कह रहे हैं कि और भी जगह कैबिन में मैं गया लेकिन वहाँ पे इस तरीके से डॉक्टरों ने बात नहीं किया और आप मुझे मानसिक रोगी नज़र आते हैं इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जो सौरभ त्रिपाठी हैं इनकी कोई ये पहले की बात नहीं है। इससे आज से कुछ दिन पहले भी कवरेज करने एक पत्रकार बंधु अस्पताल में पहुंचे थे और उनको हेलमेट से इन्होंने मार के वहां से भगा दिया था। अब ज़रा सोचिए, डॉक्टर साहब अगर एक सांसद से ऐसे बात कर रहे हैं तो अपने अधिकारियों से कैसे बात करते होंगे, अपने जो उनके ग्रुप के डॉक्टर हैं उनसे कैसे बात करते होंगे, और सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ मरीज आते होंगे उनसे इलाज करने के लिए उनसे कैसे बातें करते होंगे। कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है। हमारी खून पसीने की कमाई, हमारी टैक्स की कमाई से तो सौरभ त्रिपाठी जी को सैलरी मिल रही है, लेकिन सौरभ त्रिपाठी जी को ये नहीं पता कि किस तरीके से बात करते हैं। एक सांसद से इस तरीके का बात कर रहे हैं तो जरा सोचिए, जो आम जनमानस आम जन के लोग जाते होंगे अपना इलाज कराने के लिए उनसे किस तरीके से पेश आते होंगे। सांसद ने बस इतना ही पूछा, उनके पास कंप्लेन जाती थी कि डॉक्टर बहुत जल्दी जिला अस्पताल से चले जाते हैं अपनी ड्यूटी बिना निभाए हुए, मरीजों को बिना देखे हुए। पहले आप पूरा अपना इन्फॉर्मेशन सही रखिए, पता करिए कि कितना डॉक्टर यहाँ पे। What nonsense you're talking? What nonsense you're talking? What nonsense you're talking? अब मेरा इन्फॉर्मेशन मैं चेक कर रहा था, देख रहे बापू मेरा तरीका है। आप कैसे बात कर रहा है? मैं क्या बोल, मैंने कुछ बोला तुमको? मैंने कुछ बोला, वो बोल रहा हूँ, मेरा क्या है? रुको, इना हमारे साथ बदतमीजी नहीं, हमारे वही गिरा है, वही मैं कुछ नहीं दिया। आप डॉक्टर हो ना? नेतागिरी जाके बाहर करो, काम करने दो यहाँ पे। सुनिए डॉक्टर, क्या बोले हो? रुको यार, ये साथ सेंड हिम फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट। मैंने क्या कुछ बोला? मैंने कुछ बोला? हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस? हाउ डेयर यू स्पोक टू मी लाइक दिस? आई हैव ए स्टूडेंट लाइक यू। तुम लोग सबको समझ लोगे, कुछ भी बोल दोगे? मैंने कुछ बोला? मैंने क्या बोला? आपने जाकर इन्फॉर्मेशन सही करिए। किसका कौन गार्ड फादर है आपका? इतने डॉक्टरों से बात किया किसी ने? यू आर नॉट फिट टू बी डॉक्टर, अंडरस्टैंड? क्या बोल रहा है? पैसा लेके अरे 11 बजे आए हैं। अरे छोड़ो, जो हम नहीं देखे उसके बारे में बात नहीं करें। रुको, क्या नाम? आप एक बात बता दे रहा हूँ। क्या बोल रहा है? तुम भी क्या दारू? अरे रुको, मेरे को बात करने दो यार। फिर हम रिकॉर्ड करना चालू करें। अरे इतने सारे लोग ये सब क्या?
क्या मैंने आपसे परमिशन चाहिए आने के लिए? मैंने आपको बोला कि आप ये करते हैं? क्या मैंने आपको आरोप लगाया? कोई थर्ड पर्सन बोला तो मेरे को बोलोगे आप अपने? कोई थर्ड पर्सन बोल के साथ में आया ना वो? मेरे साथ नहीं आए हैं, मैं लेकर नहीं आया। कोई बोलेगा तो तुम बोलोगे मेरा इन्फॉर्मेशन करेक्ट करो। हाँ, दिमाग ठीक है आपका? कोई गॉडफादर है? किसी और नेता की तरफ समझना मत, समझ रहे हो ना? चलिए, मन बढ़ गया ज्यादा। बताइए कितने डॉक्टरों से मिलकर आया, सीनियर के डॉक्टर से मिलकर आया। सब डॉक्टरों को लग रहा होगा कोई ढंग का नेता है, ढंग का सांसद है जो इतने प्यार से समझ रहा है, बात कर रहा है। इतनी गर्मी चलेगी? इसका देखना जी, जहां बाहर बैठता वीडियो बना के लेकर मैं फायर कराऊंगा। क्या बात? फर्स्ट यू लर्न द मैनर, डोंट टॉक, डोंट अटर ए सिंगल वर्ड, अंडरस्टैंड? अरे शांत हो जाइए ना डॉक्टर साहब, नेतागिरी जाके हिसाब से बोलिए। सांसद जाते हैं और सारी चीज़ें बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक सांसद एक जिले का बहुत ही बड़ा रूप होता है। जो स्वास्थ्य महकमा हो गया या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो गया, फिर अनेकों तरह की चीज़ों को सही करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हर जिले का सांसद एक बेहतरीन हो जाए तो वहाँ के लोगों को किसी तरह की समस्या ही नहीं आएगी। लेकिन जो राजीव कुमार राय हैं वो समस्या सुनने वहाँ गए, बातें करने गए, लेकिन किस तरीके से उनको फटकार लगाई गई डॉक्टर के द्वारा और उनको ये कहा गया और बताया गया कि आप अपने हद में रहिए साहब, ज़्यादा बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। और किसकी आज्ञा से आप यहाँ चले आए? इतना सुनते ही अब क्या राजीव कुमार राय जी भी बनक उठे? क्यों नहीं बनकेंगे भाई? वो जनता के वोटों से वहाँ पे आए हुए हैं, जनता ने उनको वोट दिया तब वो वहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तब जाके वो समस्या नहीं सुनेंगे तो आखिरकार क्या करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं वो पूरी तरीके से निंदनीय है। पर सवाल उठता है, इस तरीके के डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। इस तरीके की चीज़ें आगे से ना हो। ज़रा सोचिए, मैं एक शब्द बार बार आपके सामने बोल रहा हूँ, एक सांसद से जब इस तरीके का इनका व्यवहार रहा, तन के खड़े रहे, तो ज़रा सोचिए मरीजों से किस तरीके का इनका व्यवहार रहता होगा। जरा सोचिए कि किस तरीके से ये काम करते होंगे। मैंने कि उनकी कुर्सी वहाँ पे ड्यूटी है, लेकिन जो जवाबदेही है, कम से कम जवाबदेही तो पेश करें। अगर वो सही होते तो आखिरकार इससे पहले एक पत्रकार बंधु की उन्होंने हेलमेट से पिटाई क्यों की थी? कहीं ना कहीं सवाल बनता है। और हमारे खून पसीने की कमाई से उनको सैलरी मिल रही है, जवाबदेही तो देनी पड़ेगी। और इन तरीके के जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की बहुत ज़रूरत है। लगातार इस तरीके के डॉक्टरों की मनमानी सामने आ रही है। कभी गोरखपुर में एक सिपाही को पीट दिया जाता है, कभी एक व्यक्ति को लंगड़ा कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। कहीं ना कहीं इन तरीके के जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और ये जो सरकारी कर्मचारी कुर्सी लेके बैठ जा रहे हैं और जनता को बस इतना समझ रहे हैं कि ये मूर्ख हैं, तो आपको समझा दें, जिस दिन जनता अपने पे आ गई उस दिन आपकी कुर्सी तक हिला सकती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जरा ये वीडियो आप आगे भी देखिए। आपसे फिर मिलते हैं कैमरा पर्सन के साथ। मैं अश्विनी श्रीवास्तव, द नेक्स्ट पोस्ट।